टुडे वी विल स्टार्ट लेजर पोस्टिंग, मतलब हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल। आपको जो है जर्नल जैसे आपने बना लिया, तो जर्नल के बाद हमें लेजर कैसे बनाने हैं उसको हमें देखना है। पहले आपको ट्रांजेक्शन दिए होंगे, आप उससे जर्नल बनाएंगे। जर्नल, यू नो हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं आपको मालूम है। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेकंड इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्रीज जो है वो आप बना चुके होंगे। उसके बाद हमें सेकंड जो आएगा स्टेप होगा वो होगा हमारा लेजर पोस्टिंग का। इसमें आपको देखो जैसे कैश आ गया तो कैश अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल आ गया कैपिटल बनाएंगे, परचेज आ गया ये भी बनाएंगे, कैश रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार बनेंगे, सेल्स आ गया, वेजेस आ गए, मशीनरी आ गई, तो जितने भी हमारे आते जाएंगे सेपरेट अकाउंट्स, ठीक है। कैश बनेगा, फिर कैपिटल बनेगा, फिर परचेज बनेगा, फिर सेल्स बनेगा, फिर वेजेस बनेंगे, फिर मशीनरी बनेगी। इस तरह से क्वेश्चन में अगर 20 अकाउंट होंगे तो 20 बनेंगे, 30 होंगे तो 30 बनेंगे। अब देखो बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें आ रहा है कैश अकाउंट, तो सब इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। देखिए कैश अकाउंट, यहां हम लिखेंगे कैश अकाउंट और डिवाइड कर देंगे इसको डेट, particulars, journal folio, amount, then date, particulars, journal folio, amount। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें यहां पर एक कॉलम होता है लेजर फोलियो। सिंपली ये पेज नंबर होते हैं, इसलिए इसके लिए कोई ऐसा कोई इसका वो टेक्निकल पॉइंट नहीं है। खाली जैसे यहां पर हमने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे अब हम बना रहे लेजर, तो लेजर में लिखेंगे जर्नल का जर्नल फोलियो जेएफ और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब इसमें क्या है, हमने जैसे अब अकाउंट बनाएंगे तो पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो यहां से रिपीट हो रहा है डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, तो यहां से रिपीट हो रहा है। तो लेफ्ट साइड जो होगी वो डेबिट होगी और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड जो है वो हमारी डेबिट हो गई और राइट वाली साइड हमारी क्रेडिट हो गई। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। जो जेएफ है दैट इज सिंपली अ पेज नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं टेंशन नहीं, इसका कुछ नहीं है, ये पेज नंबर होता है। और यहां पर हम लेजर फोलियो लिखते हैं वो भी पेज नंबर होता है, वो हम बाद में बताएंगे क्या मतलब है पेज नंबर का। अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। अब जिसका अकाउंट बनाएंगे उसमें उसका नाम नहीं लिखना। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इस पूरे के अंदर हमें कैश अकाउंट वर्ड, कैश वर्ड यूज नहीं करना। ये आपने ध्यान रखना है, जिसका अकाउंट बनेगा उसमें उसका नाम नहीं आएगा। अब जैसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश वाले के अंदर ये टू वाला पूरा आ जाएगा। जो कैश अकाउंट बना रहे हैं डेबिट वाले में क्रेडिट वाले को लिखेंगे, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू वाली साइड इधर होती है, लेफ्ट में टू साइड होती है, तो इसमें हम लिखेंगे कैश में, जब हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये टू वाली साइड इधर होती है। जो भी आपको डेट दी होंगी 1 2 3 4 5 वो आपने मेंशन कर देनी है यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,000। देखिए क्या किया हमने, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसमें दूसरे वाले का नाम लिखेंगे, कैश वाले में लिखेंगे एज इट इज टू कैपिटल अकाउंट, टू वाली साइड जो है लेफ्ट में आती है, यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में डाल देंगे 10,000। फिर हम चलते हैं सेकेंड एंट्री के अंदर। सबसे पहले हमने एक अकाउंट तैयार कर लेना है, जैसे कैश लिया तो कैश पूरा तैयार कर लेना है। अब सेकेंड एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब कैश नीचे आ गया। अब इसमें हमने इसको लिखना है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसमें एंट्री में देख लेंगे, उसमें उसको नहीं लिखना, जो दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लिखनी है। जैसे यहां पर पहले वाले में कैश था ऊपर, तो उसमें हमने ये लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, टू वाली साइड लेफ्ट में आती है। सेकेंड एंट्री में आ गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब कैश अकाउंट नीचे आ गया है, उसके अंदर हमें दूसरे को लिखना है, परचेजेस लिखनी है। अब देखो कैश जो है वो क्रेडिट में अंदर है, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा अमाउंट। पहली वाली एंट्री में कैश डेबिट में था तो डेबिट में आ गया अमाउंट, सेकंड वाली एंट्री जो है उसमें कैश क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आ जाएगा अमाउंट। और लिखेंगे बाय परचेजेस, जब हम
जब जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट के अंदर है तो उसके अंदर डेबिट वाला लिखेंगे। अब कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे और यहां बस लगा देंगे बाय। बाय परचेजेस अकाउंट, बाय वाली साइड राइट में होती है। लेजर के अंदर वी राइट टू एंड बाय, टू हम लेफ्ट में लिखते हैं और बाय हम राइट में लिखते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें लिखेंगे बाय परचेजेस, बाय वाली साइड क्रेडिट में आ जाती है। थर्ड एंट्री हम बना रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश जो है वो डेबिट में है, उसमें एज इट इज कॉपी कर दो सेकंड वाले को, टू सेल्स अकाउंट 6000, और टू वाली साइड हमारी जो है लेफ्ट में है। थर्ड आ गया टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट इट इज 6000, 6000 हमने शो किया। और कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश में जो है हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड है वो लिखना है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसको उसमें उसका नाम नहीं लिखना, हमने सेकंड वाले को लिखना टू सेल्स अकाउंट। तो टू इधर आ गया, टू सेल्स अकाउंट 6000। फोर्थ एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो इसमें कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश नीचे है, कैश क्रेडिट में है, इसका मतलब इसमें हमें लिखना है क्रेडिट साइड में आएगा 400। और क्या लिखेंगे कैश में, बाय वेजेस। हमने क्या करना है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, जैसे हमने लिखा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं उसमें ऊपर वाले को लिख दो, वहां लगा दो बाय साथ में, बाय वेजेस अकाउंट। बाय वाली साइड क्रेडिट साइड होती है तो बाय वेजेस अकाउंट 400। ऐसे फिफ्थ एंट्री में देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, मशीन अभी नहीं बना रहे, तो कैश वाला जो है क्रेडिट में है तो उसमें ये लिख दो बाय मशीनरी अकाउंट। यहां आ जाएगा आपका बाय मशीनरी अकाउंट 5000। इसके बाद हमारा ये कैश अकाउंट कंप्लीट होगा। इसके बाद हमने इसमें 4-5 लाइनें छोड़ देनी है क्योंकि अभी हमें इसको लेजर को बैलेंस भी करना है। तो 4-5 लाइनें छोड़ के उसके बाद सेकंड अकाउंट देखेंगे, कैश के बाद किसका नाम आ रहा है, कैपिटल का, तो हम फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर्मेट आगे जाता जाएगा, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। अब देखिए अब हम बना रहे हैं कैपिटल, सेकंड वाला आगे हमें सबको बनाना है। अब आ गया कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल में हम इसको लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, यहां बाय लगा देंगे, बाय कैश अकाउंट। इस राइट हैंड साइड आ गई बाय वाली, बाय कैश अकाउंट, दिस इज 10,000। हमने किसका अकाउंट बनाया, हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कैपिटल नाम नहीं लिखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो इसके क्रेडिट में लिख दिया 10,000, और लिखना किसको है, ऊपर जो डेबिट में है, डेबिट में कैश। तो जब नीचे वाले का अकाउंट बना रहे हैं तो उस ऊपर वाले को लिखेंगे बाय लगा के, बाय कैश अकाउंट, और बाय जो है हमारा क्रेडिट साइड में है। इसके बाद हमारा तीसरा, अब देखो कैपिटल अकाउंट और कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब ये अकाउंट हमारा तैयार हो गया। कैश वाले हमारे थे 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5। अब कैपिटल जो है एक ही जगह है तो ये अकाउंट हमारा बन गया। फिर हमने इसके बाद 4-5 लाइनें छोड़ देनी बैलेंस करने के लिए। नया अकाउंट आएगा हमारे पास, तीसरा है परचेजेज अकाउंट। फिर हम यहां पर बनाएंगे परचेजेज अकाउंट, बीच में परचेजेज अकाउंट। अब देखो फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। जब परचेज का बनाएंगे तो उसमें एज इट इज टू कैश अकाउंट लिख देंगे, टू वाली साइड हमारी आ गई लेफ्ट में, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट है हमारा 2000, और डेट जो भी दी होगी वो डाल देंगे। मान लीजिए डेट दी है 10 जनवरी 2020 तो हम वही डेट डाल देंगे। अभी हमने 1 2 3 4 5 कंसीडर किया तो वही डाल रहे हैं हम। परचेज का बनाना है तो परचेज में परचेज नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे परचेजेस में टू कैश अकाउंट, टू वाली साइड हमारी लेफ्ट में, तो टू कैश अकाउंट 2000। अब परचेज को देखो और कहीं है, नहीं है, परचेज अकाउंट हमारा ओवर हो गया। इसके बाद हमारा आता है सेल्स अकाउंट। 3-4 लाइनें छोड़ के हमने फिर बनाना है सेल्स अकाउंट, दिस इज सेल्स अकाउंट। उसी फॉर्मेट को हम नीचे ले जाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। अब देखो हम बना रहे हैं सेल्स का। अब सेल्स में हम, सेल्स जो है उसमें सेल वर्ड नहीं लिखना है, तो सेल्स में हम इसको लिखेंगे डेबिट वाले को, सेल्स में लिखेंगे
बाय कैश अकाउंट 6000, यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 6000। सेल्स जो है वो क्रेडिट में दी हुई है, इसके क्रेडिट में अमाउंट डाल दिया, और सेल्स में इसको लिखेंगे, यहां बाय लगा देंगे, बाय कैश अकाउंट, ये आ गया आपका। उसके बाद हमारा देखो अब सेल्स जो और कहीं भी नहीं है, तो सेल्स अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजेस। अब हमें वेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। अब देखिए वेजेस, वेजेस में वेजेस नहीं लिखना, वेजेस में दूसरे वाले को लिखेंगे टू कैश अकाउंट 400, टू वाली साइड लेफ्ट में है, टू कैश अकाउंट 400। अब देखिए वेजेस जो हैं, जब वेजेस का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें दूसरे वाले को लिखेंगे, दूसरा क्या है, क्रेडिट में है, टू कैश। डेबिट वाले का अकाउंट बना है तो क्रेडिट वाले को लिखेंगे, क्रेडिट का अकाउंट बना है तो डेबिट वाले को लिखेंगे। अब हम वेजेस बना रहे हैं, वेजेस डेबिट में, तो उसको क्रेडिट वाले का लिखेंगे, क्रेडिट में टू कैश अकाउंट, तो एज इट इज लिख देंगे टू कैश अकाउंट 400। और आगे देखो वेजेस कहीं भी नहीं है, तो वेजेस का भी अकाउंट बन गया। लास्ट हमारे पास आता है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट। अब देखिए हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं, मशीनरी का। मशीनरी डेबिट में तो उसमें क्रेडिट वाला लिखें, क्रेडिट में क्या, टू कैश अकाउंट 5000, तो हमने एज इट इज लिख देना है टू कैश अकाउंट 5000। और देखिए मशीनरी में और क्वेश्चन में मशीनरी की कोई एंट्री नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे मशीनरी में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर डिफरेंट लेजर्स फ्रॉम द जर्नल। इसमें जब जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आएगा। मान लीजिए पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और आप कैश बना रहे हैं, कैश डेबिट में, डेबिट वाले में क्रेडिट को लिखेंगे, क्रेडिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, तो टू वाली साइड हमारी लेफ्ट में है। देखिए टू वाली साइड हमारी लेफ्ट में है, डेबिट में है, और बाय वाली साइड हमारी राइट में है, ये थोड़ा याद रखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाले में क्रेडिट को लिखो, क्रेडिट में क्या, टू कैपिटल अकाउंट, टू वाली साइड लेफ्ट में, टू कैपिटल अकाउंट 10000। फिर हम चलेंगे आगे, कैश, कैश हमारा क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट वाले में डेबिट को लिखेंगे। जब क्रेडिट में हो ट्रांजेक्शन, डेबिट वाले को लिखना हो तो उसके साथ बाय लगा देते हैं, तो आ गया बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट 2000। और कैश के ही ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा जो है लेजर में कैश अकाउंट नॉर्मली बनता है। तीसरी एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में तो हम कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं, अगर डेबिट वाले का अकाउंट बना तो उसमें क्रेडिट वाले को लिख दो टू सेल्स अकाउंट, टू वाली साइड लेफ्ट में है, टू सेल्स अकाउंट 6000। फोर्थ में है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी हम वेजेस का अकाउंट बना रहे हैं, तो वेजेस हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश क्रेडिट में है, उसमें डेबिट वाले को लिख दो बाय। जब डेबिट वाले को लिखेंगे जिसका अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो क्रेडिट में है उसमें डेबिट वाले को लिखेंगे तो उसके साथ बाय लगा देंगे, बाय वेजेस अकाउंट 400। फिफ्थ एंट्री में है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश क्रेडिट में है, तो हम डेबिट वाले को लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 5000 और कुछ स्पेस छोड़ देंगे बैलेंसिंग के लिए। ये हमारा कैश अकाउंट तैयार हो जाता है। सेकंड आता है कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट सबका वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो उसमें डेबिट वाले को लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 10000, और कैपिटल का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से परचेजेज अकाउंट आ गया, वो नया अकाउंट बनाएंगे परचेजेज अकाउंट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट में तो उसमें क्रेडिट वाला लिख दो टू कैश अकाउंट 2000, टू वाली साइड लेफ्ट में है, तो टू कैश अकाउंट 2000। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस अकाउंट बनाएंगे, सॉरी ऊपर सेल्स का छूट गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट देखो क्रेडिट में हो तो उसमें डेबिट वाला लिखेंगे, डेबिट में क्या कैश, तो बाय लगा देंगे बाय कैश अकाउंट 6000। नेक्स्ट आता है वेजेस अकाउंट, अब वेजेस अकाउंट बना रहे हैं तो वेजेस में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 400। ऐसे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं उसमें क्रेडिट वाले को लिखेंगे क्योंकि मशीनरी डेबिट में है, तो उसमें क्रेडिट वाले को लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5000। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर लेजर फ्रॉम जर्नल।